हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों ने अब तक जितना भी किया है, अब आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका। ठीक है, आज उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म्स। तो कोई भी रिएक्शन है, जैसे आप लोगों ने केमिकल किनेटिक्स में भी किया था, उसमें आप मैकेनिज्म्स करते थे। ठीक है, उन मैकेनिज्म से आपको क्या पता लगता था? आपको रेट पता लगता था, ऑर्डर पता लगता था, किस चीज़ पे रेट जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, कौन से रिएक्टेंट पे, कौन से रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करती, वो सब पता लगता था। तो इसमें भी यही सब है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको बहुत सारी रिएक्शंस काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए समझनी है, याद रखनी है, तो उसके लिए मैकेनिज्म्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर कुछ रिएक्शन होती हैं एज इट इज सिंपल नहीं होती, तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो मैकेनिज्म से ही बनेगा, है ना। सिंपल रिएक्शन में भी बनता मैकेनिज्म से ही है, उसको हमने याद कर लिया। लेकिन जो अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी तो उसका अगर मैकेनिज्म ना होता है तो हम सही प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो टू प्रोडिक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट मैकेनिज्म्स आर यूज्ड। क्लियर? तो आपको अगर सही प्रोडक्ट पे पहुंचना है तो आपको मैकेनिज्म्स आने चाहिए, राइट। तो ये 2 लेक्चर्स में 2 या 3 लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम, वैसे 2 ही लगेंगे। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। और आज हम सबसे पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन। राइट डाउन मैकेनिज्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन मैं नहीं लिख रहा, सब्स्टिट्यूशन आप लोग लिख लो। मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसमें 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। आप लोगों ने 3 तरह की रिएक्शन की थी, याद होगा। फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और हम सबसे पहले करेंगे मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions, mechanisms of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये बच्चे मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हेलोकेन हेलोरीन, उसमें ये रिएक्शंस आती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें आएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक भी आएंगी। ठीक है, ये पहले आते हैं। क्लियर? तो हम इसलिए ये कर रहे हैं पहले। और एक होता है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का मैं अभी नहीं कराऊंगा, वो मैं अगर हेलोकेन में थोड़ा सा बताना हो बता दूंगा। ठीक है, अब हम ये करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, SN1 एंड SN2। जिसने हेलोकेन किया उसको पता होगा SN1 SN2 क्या है ना। अब देखो हम इसको समझते हैं SN1 SN2 क्या होता है। देखो सबसे पहले हम करेंगे SN2। इसको लिखते ऐसे हैं S, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में N और इसकी पावर में। ठीक है, अगर आप सीधा लिखोगे तो गलत नहीं होता लेकिन अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, देखो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर। ठीक है, मतलब कि इसका ऑर्डर जो होगा 2 होगा। देखो हमारे पास जैसे रिएक्शन है सिंपल CH3Cl। अभी आपको कुछ नहीं लिखना, आप लोगों ने SN1 SN2 लिख लिया, बस बहुत है। उसके बाद सिर्फ बोर्ड पे देखना है। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं SN2। ठीक है, फर्स्ट SN2 CH3Cl प्लस KOH F+। ठीक है, क्या बना CH3OH प्लस KCl। अब आप लोगों के माइंड में आएगा सर इसमें रिएक्शन ऐसे होती है कि सर यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है, यहाँ डेल्टा, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे ये आपको पता है। थोड़ा सा मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी ये बताया था। ठीक है, तो तब हम थोड़ा सा बेसिक्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो तो नहीं बताया था तब, वो अब बताएंगे। ठीक है, तो देखो OH, आपको क्या लग रहा है कि OH इधर चला गया और ये KCl बाहर निकल गया, बन गया CH3OH बन गया और KCl बन गया, है ना। सिर्फ इतनी सी रिएक्शन है, ऐसा नहीं है, इसमें और बहुत कुछ होता है, वो हम सब देखेंगे। आप लोगों ने अभी फर्स्ट देनी हेडिंग SN2 की। ठीक है, SN2 की एक रिएक्शन लिखो पहले। ये SN2 इसका जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है। हमें कैसे पता लगेगा, हमें सब कुछ पता लगेगा, इसको लिखो पहले। मैं बच्चे रब कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे को।
देखो कार्बन तो ये तो होता है अभी टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल तो ऐसा होता है ना। तो CH3Cl तो हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म करना है तो इस तरफ आना पड़ेगा, H H H। अटैक कौन करेगा? OH नेगेटिव। कहाँ करेगा? कार्बन पे, है ना। क्यों करेगा? ये साथ साथ नहीं लिखना, क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ है डेल्टा नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। तो इसको अटैक करना है यहाँ पे, है ना। और ये बच्चे लेकिन इधर से नहीं जाएगा, ये इधर से इसको रिपल्शंस होंगी, ठीक है। तो ये इधर से जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये या तो ऊपर, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, फिर भी मैं ऊपर से लेके जाऊंगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये ऐसे जाएगा, मतलब कि इसके ऐसा नहीं है, ये इसके पास है थोड़ा दूर से, मतलब कि पीछे से अटैक कर रहा है। ऐसे जो उधर मॉलिक्यूल है वो तो उधर से ही आ जाएंगे सीधा, OH के, OH नेगेटिव आयंस। जो इधर है वो मॉलिक्यूल का इंतजार करेंगे ओरिएंटेशन प्रॉपर होने की, है ना। तो मतलब कि अटैक पीछे से होएगा, क्लियर। तो इसमें फिर बनती है बच्चे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। देखो क्या होता है, OH ने उधर से अटैक किया, लिखना कुछ नहीं, साथ साथ लिख लिया, फिर समझ लो आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी ये वीडियो, ठीक है, समझ नहीं आएगा। H H H OH। अब OH ने इधर अटैक किया, ठीक है। इसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो उड़ गया, इसका डेल्टा नेगेटिव तो रहेगा। अब इसको न्यूट्रल किसने किया? आई एम रिपीटिंग, ये बॉन्ड इधर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आना चाहिए था, बिल्कुल आता है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है OH नेगेटिव। तो OH का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद बनेगा बच्चे प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? COH H H H प्लस Cl नेगेटिव। तो आप लोग देख सकते हो कि जो OH था पहले Cl इस तरह था, लेकिन OH उस तरफ लगा, OH इस तरफ लगा, है ना, Cl इस तरफ था, तो ये स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गया। इसका इफेक्ट पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी में, तब हम वहां जाके करेंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे समझाऊंगा आपको जब स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, क्लियर। आप लोग बच्चे अब इसको लिख सकते हो, नोट इट डाउन। इसके बाद SN2 हो गया, है ना। अब SN2 में रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, कैसे देखते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। देखो पहले इसका करना रेट लिख लें, रेट इक्वल्स टू K RX न्यूक्लियोफाइल। RX पे रेट डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। कैसे करता है मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल पे भी करता है, तो इसलिए इसका ऑर्डर है 2 और इसलिए इस रिएक्शन बायोमोलिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लिख लो साथ में। इसको लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे बच्चे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड्राइड्स इनकी RX। देखो आप लोग खुद बताओगे, Cl C ये सारा दिख रहा है, ठीक है। ये 3 डिग्री अल्काइल लाइट, राइट। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है ना, एक मिथाइल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको मैं अगर सिंपल बनाऊं तो ये है, मैं लेकिन करूंगा उसके साथ ही समझा रहा हूं। CH3C CH3 CH3 Cl। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको खोला, ठीक है, थोड़ा सा और बेटर वे में समझाने के लिए, ठीक है। ये मैं रख कर रहा हूं, दिस इज सेम, राइट। तो अगर मेरे पास ये अल्काइल है, ये जो लाइनें मारी है हाइड्रोजन, है ना, तो इस पे जब OH नेगेटिव अटैक करेगा तो कहां से आएगा बेचारा? तो इधर से आ नहीं सकता, इधर से रिपल्शन है, उधर से इतना ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा कम होएगा SN2 के लिए, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का SN2 जाना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ जो 3 डिग्री
अल्काइल हाइड होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा फॉर SN2, ठीक है। तो देखो SN2 के लिए रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव, उसके बाद ये, मतलब मैं सीधा लिख देता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में से लीस्ट रिएक्टिव होता है फॉर SN2 रिएक्शंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। रीजन मैं एक बार रीजन दोबारा दे देता हूँ। आप लोगों को मैंने बता दिया रीजन, क्या रीजन बताया, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। लिख लो। अब हम बच्चे चलते हैं आगे। आगे देखो इसमें और रिएक्टिविटी कैसे, अगर आपको ये सेम आ जाए CH3 Cl, ये सेम मिथाइल ग्रुप सेम, ठीक है, और इसके साथ CH3 लिया CH3 आई, तब क्या करोगे, अब तो सारे मिथाइल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब बच्चे ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटता है, ठीक है। तो दिस इज मोर रिएक्टिव फॉर सेम अल्काइल हाइड्स, जिसके साथ आयोडीन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर। इसके दो रीजन है, पहला बॉन्ड लेंथ, पहला बॉन्ड लेंथ, और दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये आपको मैं समझाऊंगा। ये बच्चे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो बाहर जाता है ना ऐसे CH3X प्लस OH नेगेटिव, क्या बनता है CH3OH प्लस X नेगेटिव, जो बाहर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें लीविंग ग्रुप क्या Cl, इसमें लीविंग ग्रुप Br है, इसमें लीविंग ग्रुप I आयोडीन, ठीक है। तो ये बाहर कैसे जाएगा I नेगेटिव, ये बाहर कैसे जाएगा Br नेगेटिव, ये बाहर कैसे जाएगा Cl नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा स्टेबल I नेगेटिव होता है। क्यों होता है, एक तो इसका बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, ठीक है, लेकिन बनने के बाद भी स्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो I नेगेटिव है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और इतने बड़े साइज पे सिंगल नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो वो अपने आप को चार्ज जो होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल है। तो यहाँ पे साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अभी मैंने फ्लोरीन लिखा, वो बहुत ज्यादा कम स्टेबल होता है, ठीक है। चलो ये बच्चे नोट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके रीजंस आपको समझ आने चाहिए। जैसे जैसे करते जाओगे मैं और क्लैरिटी देता जाऊंगा कंसेप्ट्स की, ठीक है। एक बार मैं सारा नहीं बताऊंगा, अभी आप और चीजें जान लो पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा SN2। अब हम करते हैं SN1, ठीक है। देखो SN1 में दो स्टेप होते हैं, SN2 में सिंगल स्टेप था, इसमें दो स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप लिखो, एक रिएक्शन लिख लो पहले, CH3 प्लस KOH equals 3 डिग्री, यस 3 डिग्री जो होगा हमारे पास अल्काइल हाइड, वो SN1 जाती है रिएक्शन, SN1 यहाँ लिख लिया, उसके बाद CH3 थ्राइस COH प्लस KCl, ठीक है बच्चे, रिएक्शन लिख लो, राइट आउट। उसके बाद स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आओ पूरा, क्योंकि ये OH तो अटैक करने नहीं वाला उधर से घूम के, जैसे मैंने SN2 में बताया है ना, लीस्ट रिएक्टिव होता है पर SN2, ये रिएक्शन SN2 जाती ही नहीं है, ये रिएक्शन SN1 ही जाती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, लिखना नहीं है, इधर देखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, पहला स्टेप। CH3 में थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, आपको दिख जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ये स्लो, ये बॉन्ड टूटेगा, आयनाइज हो जाएगा ये, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 मिथाइल ग्रुप स्टेबल कर रहे हैं, है ना, पढ़ा हुआ ना, 3 डिग्री स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ प्लस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, गुड। तो इसकी बच्चे ज्योमेट्री, ये sp3 बढ़ेगा ना, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल,
ये आपको समझा रहा हूँ, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। sp3 टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, ट्रायंगल प्लेनर। sp2 की ज्योमेट्री भी बताई मैंने, ट्रायंगल प्लेनर। पेपर में पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इसका यूज आंसर में, इफेक्ट आंसर में आता है। प्लेनर ज्योमेट्री की होती है, उसके कारण क्या इफेक्ट होता है, ये आंसर प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है इसके कारण, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। देखो अब आप अभी तक आपने क्या समझना है कि Cl नेगेटिव अलग हुआ जी, sp3 की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 से sp2 हो गई, और sp2 की ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर होती है, दैट्स इट। उसके बाद प्लस Cl नेगेटिव, चलो कार्बोकेन बन गया। अब ये जो बॉन्ड टूटा है, ये एनर्जी लेता है सॉल्वेंट से, जो जिस सॉल्वेंट उसको डालते हैं वाटर के साथ इंटरेक्ट होएगा, ठीक है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन, नोट इट डाउन। चलो आगे, फर्स्ट स्टेप ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, छोटा करके। देखो जरूरी है बताना है कि लिखना है, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ती है वहां पे, थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोग कॉपी पे लिख चुके हो इसको। ये था जी फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटाइन, और ये स्टेप स्लो है, ठीक है, यहाँ पे आएगा स्लो, लिख ही देता हूँ। और फिर सेकंड स्टेप अब आपको liखना नहीं है, ठीक है, इधर देखना। सेकंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये कंसेप्ट कुछ बुक्स में दिया है, कुछ में नहीं दिया, बच्चे होते हैं कंफ्यूज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ट्रायंगल प्लेनर, ये तीन मेरे पास बॉन्ड है कार्बन के, ये सेंटर कार्बन, ये ऐसे एक प्लेन पे, मतलब कि ऐसे एक प्लेन पे तीनों पड़े हैं, समझते हो, ऐसे, राइट। तो जब ऐसे बच्चे बॉन्ड पड़ा होएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, कोई हिंड्रेंस नहीं है ना। तो न्यूक्लियोफाइल ये रहा, ये तो ये भाई साहब इधर से भी अटैक कर सकते हैं, इधर से भी। इसका मैं चाहूं तो एक प्रोडक्ट इधर बना सकता हूं, लेकिन मैं दोनों इधर बना रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ना OH का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ कलर चेंज किया है, बॉन्ड ऐसी है। समझ आया? उधर वाले ने उधर लगाया, इधर वाला इधर लगाया, प्लस 50-50%। समझ आया? तो देखो प्रोडक्ट ये ऐसा इसलिए बना क्योंकि इसमें कार्बोटाइन बना था, कार्बोटाइन के कारण प्लेनर ज्योमेट्री बनी, प्लेनर ज्योमेट्री के कारण दोनों तरफ से अटैक हुआ, ठीक है। इस कारण बचे ये दो प्रोडक्ट बने, ठीक है। एक OH इधर लगा, एक में OH उधर लगता है। आप लोग सोच रहे हो सर इसका तो नाम तो सेम ही होगा, इसका बिल्कुल बच्चे नाम सेम होगा, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑप्टिकल एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में बताया था, इसमें जब हैलोजन करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। इसमें होते हैं दो स्टेप, और पहला स्टेप होता है स्लो। इसमें होते हैं दो स्टेप, पहला स्टेप होता है स्लो, इसलिए जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। जैसे ही कार्बोटाइन बना, न्यूक्लियोफाइल साथ के साथ अटैक कर देता है, वो स्टेप फास्ट होता है, ये स्टेप होता है स्लो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होता है जी 1, इसी कारण यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड्स। आप लोगों ने देखा ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन पे डिपेंड करता है, कार्बोटाइन कितनी जल्दी बनेगा, 3 डिग्री जल्दी बनेगा, स्टेबल होता है, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा।
राइट डाउन, नोट डाउन रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड्राइड्स RX की, ठीक है। चलो नोट कर लो बच्चे ये सारा, आप लोगों ने ये नोट कर लिया। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम करेंगे हेलोकेन्स में जाकर। अभी हम तो अभी बच्चे हैं, अभी सिर्फ मैकेनिज्म सीख रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने आगे पढ़ना है कि क्या होता है, ठीक है। चलो आगे लिखो सेकंड, सब्स्टिट्यूशन खत्म, SN1 SN2 दैट्स इट। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट डाउन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनके करने हैं मैकेनिज्म्स। जो बेंजीन होती है हमारे पास, बेंजीन जो होती है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। क्यों? बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, एक ऊपर, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, बेंजीन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो E पॉजिटिव इजीली अटैक कर सकता है। ये बॉन्ड बच्चे इधर शिफ्ट होएगा और ये भाई साहब इधर से अटैक करेगा, मतलब कि जिस तरफ ये अटैक करता है लोन पेयर उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो उस तरफ दोनों एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ये E H, ये स्टेप समझ आया। इसके बाद ये रेजोनेंस से स्टेबल होता है, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे अभी, रुको लिखना मत, ठीक है। इधर देखो, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको सिंगल स्टेप में, फिर मैकेनिज्म भी कराऊंगा। E ने अटैक कर दिया, मैं ऐसे करा ही नहीं रहा, E यहाँ पे लग गया जी, लग गया, और H भी बाहर निकल गया ये वाला। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पता लग गया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसको लिख लो एक बार, फिर हम आगे करते हैं। नोट इट डाउन। अब बच्चे हम करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो होता क्या है, जनरल की जगह मैं आपको क्लोरीनेशन कराता हूं। बेंजीन प्लस Cl2, ठीक है, पहले रिएक्शन लिखवाता हूं, फिर मैकेनिज्म कराता हूं। AlCl3 क्लोरीन प्लस HCl। आप लोगों को ये समझ आया होगा, ये मैंने बताया था, है ना, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर रहे थे, थोड़ा सा तब बताया था जनरेट कैसे होता है। अब हम इसका आज मैकेनिज्म करेंगे। लिखो इसको, लिख सकते हो हेलोजिनेशन, नो डाउट, दिस इज हेलोजिनेशन, देख लो हेलोजिनेशन। अब मैकेनिज्म जब कराऊंगा तो आपको पहले इधर देखना, ठीक है। फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है देखो, ये दोनों AlCl3 कंबाइन करेगा Cl2 के साथ, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड, यहां से उठाएगा Cl नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा, और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन सा है, क्लोरोनियम आयन, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, समझा। अब मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप ये तो आप लिख चुके हो, ये फर्स्ट स्टेप लिख लो बच्चे। मैं ना आपको सारा एक बार में समझाना चाहता हूं, तो पहला स्टेप मैं ऊपर एक बार दोबारा लिख रहा हूं। Cl2 प्लस AlCl3 gives AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ठीक है। अटैक सेकंड स्टेप, अब आपको समझना बच्चे, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां Cl पॉजिटिव है, तो Cl पॉजिटिव अटैक करेगा कहां पे, यहां पे, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है, और Cl कहां चला जाएगा, इधर।
ठीक है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर Cl, इधर H, यहाँ पे एक H होता है, ठीक है। अब ये जो है ये स्टेबल होएगा रेजोनेंस के साथ, ठीक है। देखो कैसे, मैं इसको, आप लोग इसके साथ बनाना, मैं बच्चे नीचे बना रहा हूँ, मेरे पास जगह इधर कम है, ठीक है। देखो ये बनाया Cl H पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल होएगा रेजोनेंस के साथ। ये बॉन्ड किधर जाएगा, ऊपर, ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। इधर Cl, इधर H। अब जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आते हैं उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान लगेगा और बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। और जिसको रेजोनेंस नहीं आता वो रेजोनेंस सीखो पहले। ये बॉन्ड नीचे, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर Cl, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद इनका तीनों का इक्विवेलेंट आप लोग देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चे वो यहाँ से लेके यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, घूम गया, और इधर क्या लगा Cl, इधर क्या लगा H। इट मीन्स दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। यहां तक बना लो बच्चे, सेकंड स्टेप हो गया हमारा। दिस इज सेकंड स्टेप टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिल। नोट इट डाउन, नोट कर लो। अब मैं थर्ड स्टेप कर रहा हूं सीधा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ Cl था, यहाँ H था, है ना। फर्स्ट स्टेप में ये Cl4 बनता है, ये वापिस आएगा और यहाँ से Cl नेगेटिव, वहां से H ले जाएगा, क्योंकि वो रिंग स्टेबल नहीं है। रिंग बनेगी तभी स्टेबल होगी ना, तो वो H को धक्का देंगे, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव, HCl बन जाएगा। जब बच्चे यहाँ से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, यहाँ नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड वापिस आएगा, तो ये ऐसे होता है HCl। और आपने देखा कि जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो गया फर्दर रिएक्शंस करवाने के लिए। तो ये था आपका हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मैंने पूरा फुल फ्लेज करवाया, और इसके साथ के 3 मैकेनिज्म और हैं बिल्कुल सेम, सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और नाइट्रेशन, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फर्स्ट अल्काइलेशन होती कैसे है, पहला स्टेप बताऊंगा, मैकेनिज्म आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपकी फेयर कॉपी है इस पे मैकेनिज्म करना है, और असाइनमेंट रजिस्टर पे 2-2 बार। मैकेनिज्म की जितनी ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी ऑर्गेनिक उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। मैकेनिज्म आने जरूरी है, ठीक है। अल्काइलेशन, जिसको मैकेनिज्म नहीं आते वो रट्टे मारेगा, फिर 2 दिन बाद भूल जाएगा। बेंजीन प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हीट करते हैं, वही 290-295 तक, ठीक है। और यहां लग जाएगा CH3 प्लस HCl, ठीक है। समझ आया? इसमें और उसमें फर्क देखो क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर, बस ये वन टूटा, ई पॉजिटिव बना, AlCl3 डाला, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बना, ई पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। इसका मैकेनिज्म करा दिया, ये इधर Cl पॉजिटिव, इसका मैकेनिज्म करा दिया, ये
इसका मैकेनिज्म करा दिया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म करोगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बता दिया पहला स्टेप, बाकी खुद करना है। और जैसे ये है, इसमें कुछ भारी नहीं है, ये इधर आएगा, सारा कुछ सेम रहता है। CH3CO, इसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा बड़ा हो गया, और तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है तो E पॉजिटिव, हेयर E पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकाइन और यहाँ पे असाइल ग्रुप है, ठीक है बच्चे। ये थी फ्रीडरक्रफ्ट अल्काइलेशन, ये असाइलेशन है। असाइलेशन रिएक्शन एक बार मैं ऊपर दोबारा लिखूंगा, ये आप लोग नोट कर लो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जर्नल मेथड्स। नाइट्रेशन रहता है वो इसके नीचे लिख रहा हूं। देखो नाइट्रेशन, देखो नाइट्रेशन थोड़ा सा अलग होता है, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव प्लस H2O प्लस HSO4 नेगेटिव। इसको याद करना बहुत आसान है, याद हमने करना ही है। हम मैकेनिज्म कैसे होता है देखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज HNO3, H2SO4 में से H पॉजिटिव आएगा और यहां अटैक करेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव, 2 H लग गए यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, हाई ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया इसको, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। ये बॉन्ड बाहर, वाटर बाहर, -H2 प्लस N। अब देखो यहाँ पे बातें समझने वाली हैं, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, +2 में हो। H पॉजिटिव था बच्चे, H पॉजिटिव कहाँ से, H2SO4 में से, यहाँ से बचा क्या, HSO4 नेगेटिव, बाकी प्रोडक्ट आपके सामने है, NO2 पॉजिटिव और H2, समझिए। ये होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर नाइट्रेशन, नोट इट डाउन। इनके सबके अलग अलग मैकेनिज्म करने हैं, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रोफाइल एक साथ करवा दिए, जनरेट मैकेनिज्म करने हैं। थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। जैसे असाइलेशन थी, मैंने रिएक्शन लिखी नहीं है, इसीलिए लिख रहा हूँ, प्लस CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बच्चे मैंने ये तो बताया कि कैसे होगा, ये बॉन्ड टूटता है ना, तो ऊपर चला जाएगा। ये आपको मैकेनिज्म इसका खुद करना है, कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है। आगे नाइट्रेशन देख लो, सीधा करूंगा यहाँ पे, HNO3 dilute H2SO4, अगर इसको कंसंट्रेटेड लोगे नाइट्रिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, जब ये ज्यादा हो जाएगा फिर और सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं, ठीक है। एक पे लगने के बाद और लगेंगे, ये हम सारे क्वेश्चंस करेंगे हेलोकेम में जाके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये थे बच्चे आपके मैकेनिज्म, ठीक है। हमने अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के किए हैं, एडिशन रहता है, एलिमिनेशन रहता है, वो सिंपल है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाए। अब आपको करना क्या है, ये मैकेनिज्म अच्छे से फेयर कॉपी पे एक बार और असाइनमेंट कॉपी पे 2 बार, ठीक है। जितने बच्चे अच्छे से कर लोगे ना, उतनी देर तक ऑर्गेनिक आपको याद रहेगी, पेपर में बहुत फायदा होगा, ज्यादा क्रैम भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे साथ चलो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। ओके भाई।